चलो, महासमुंद जिला में बहुत प्रसिद्ध स्थल है सिरपुर। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला पुरातात्विक स्थल जो खोजा गया वो कौन सा था? सिरपुर। सबसे पहला, ये भी याद रखना, सबसे पहला जो था वो सिरपुर खोदा गया महासमुंद का। ठीक, तो अब देखना, महासमुंद में जो सिरपुर है उसको प्राचीन नाम था श्रीपुर। श्रीपुर का मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि की राजधानी, समृद्धि का शहर। यह बोला जाता है महाभारत कालीन भब्रुवाहन की राजधानी थी। अर्जुन का पुत्र था भब्रुवाहन, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? श्रीपुर। श्रीपुर जो था वो 2 वंशों की राजधानी रही है सिरपुर। कौन कौन सा? सरबपुरी वंश, सबसे पहला जो राजधानी बनाया इसको वो सरबपुरी वंश। छत्तीसगढ़ का भी इतिहास पढ़े ना आप लोग, सरबपुरी वंश पढ़ लिए? नहीं पढ़े? सरबपुरी वंश जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि सिरपुर को, अर्थात प्राचीन काल में उसको श्रीपुर बोला जाता था, अभी सिरपुर में बोल रहा हूं, तो सिरपुर को सरबपुरी वंश ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद पांडु वंश के जब शासक आए तो पांडु वंश की शासनकाल में भी सिरपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर तीनों धर्म से संबंधित आपको मंदिर मिलेंगे। यहां पर एक शासन आए, पांडुवंशी शासक थे महाशिवगुप्त बलार्जुन। महाशिवगुप्त बलार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों बोला जाता है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल? क्योंकि महाशिवगुप्त बलार्जुन तो स्वयं शैव धर्म से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उस सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे वो, यानी कट्टर नहीं थे वो सारे धर्मों को संरक्षण देते थे। तो यहां पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल भी है, जो बौद्ध चैत्य हैं, विहार हैं, विहार जहां पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, तो बौद्ध भिक्षु लोग यहां पर आए थे। बौद्ध भिक्षु नाम था जिनका नाम था आनंद प्रभु, वो आनंद प्रभु यहां पर आए थे और यहां पर उन्होंने निवास किया था। तो बौद्ध धर्म, बाद में जब हेनसांग चीनी यात्री आए, तो अब देखो यहां पर चीनी यात्री हेनसांग भी यहां पर आए थे, तो सिरपुर की यात्रा की थी उन्होंने, वो अपनी किताब लिखी थी, उसका नाम था क्या? सी यू की, जिसमें छत्तीसगढ़ को उन्होंने क्या कहा था? किया सलो कहा था, किया सलो कहा था। हेनसांग ने अपनी किताब में छत्तीसगढ़ को क्या बोला था? और उसकी किताब का नाम क्या था? सी यू की। तो उसमें भी सिरपुर का जिक्र किया है उन्होंने। और जब वो घूमने के लिए आए थे तो उन्होंने देखा कि ये बौद्ध धर्म का बहुत जबरदस्त केंद्र है, क्योंकि आनंद प्रभु वहां पे आए थे तो निवास किए थे। आनंद प्रभु कुटी विहार है, स्वास्तिक विहार है, तिवर देव जो बौद्ध भिक्षु थे वो भी वहां पे निवास किए थे, तो वहां पे तिवर देव विहार है। विहार का मतलब उनके रहने का स्थान। तो उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा केंद्र है ये, तो बौद्ध धर्म के केंद्र के बारे में उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित भी ये स्थल है ना। और उसके बाद आप देखोगे हिंदू धर्म से संबंधित भी स्थल है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर पाया गया है। वो लक्ष्मण मंदिर विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, तो तीनों धर्म से संबंधित मंदिर है। तो तीनों धर्मों को महाशिवगुप्त बलार्जुन के काल में संरक्षण दिया गया था, तीनों धर्म का विकास हुआ। उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी सिरपुर राजधानी थी। अब सिरपुर में देखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी सोने चांदी हीरे, श्रीपुर यानी समृद्धि की राजधानी, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कला के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सब का विकास जो हुआ सिरपुर का, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के रूप से में जो मुख्य रूप से जो सिरपुर का विकास हुआ वो किसके काल में हुआ? महाशिवगुप्त बलार्जुन के काल में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण। छत्तीसगढ़, महाशिवगुप्त बलार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। और पांडुवंश के का शासक थे, पांडुवंश की राजधानी क्या थी? सिरपुर थी। और सरबपुरी वंश की राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? सरबपुरी वंश के शासन काल में सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया गया। तो ये तो था सिरपुर शहर से संबंधित, है ना। सिरपुर में क्या क्या देखने का, अपन क्या क्या पढ़ेंगे? लक्ष्मण मंदिर पढ़ेंगे, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, तिवर देव विहार के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं है यहाँ पे। महासमुंद में खल्लारी है, महासमुंद जिला पढ़ रहे हैं ना, तो एक तो दो तो सिरपुर में है ये सब। ये कहाँ है? महासमुंद में खल्लारी, यहाँ नर नारायण मंदिर है, ये सब पढ़ाऊंगा आगे। और गंधेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। ठीक, तो ये पढ़ेंगे अपन डिटेल, जो पढ़ने वाले वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। सिरपुर को सबसे पहले पढ़ेंगे अपन। ये सिरपुर में नहीं है, खल्लारी में स्थित है ना, तो वो अलग से पढ़ेंगे उसका। ठीक, महासमुंद जिला का मुख्य रूप से है ये। अब अपन देखते हैं क्या सिरपुर के बारे में। तो मैंने जो बताया वो यहीं पर लिखा हुआ है, जो बताया हूं। महासमुंद जिले में महानदी के पूर्वी तट पर बसा, कौन से नदी के तट पर है? सिरपुर महानदी के तट पर स्थित है। सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर अर्थात समृद्धि की नगरी, अर्थात एक और नाम था चित्रांगतपुर। चित्रांगतपुर भी इसका क्या था? नाम था, है ना। यह महाभारत कालीन अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी और इसका नाम क्या था? मणिपुर भी इसका नाम था, प्राचीन नाम। सिरपुर के अलग अलग काल में अलग अलग नाम है। तो यहां पर आप देखोगे महाभारत काल में उसका नाम क्या था? मणिपुर या मणिकपुर भी बोला जाता था। ठीक, सबसे पहले वर्णन कौन? सरबपुरी शासक। देखो सरबपुरी काल में सबसे पहले इसको राजधानी बनाया गया। तो सरबपुरी शासक थे एक सुदेवराज। सुदेवराज
उन्होंने अपने कौवातल ताम्रपत्र और प्रवर राज के ठाकुर दिया ताम्रपत्र, ये दोनों सुदेव राज और प्रवर राज दोनों सरबपुरी शासक थे। तो सबसे पहले इसका वर्णन सिरपुर का जो मिलता है वो सुदेव राज के कौवातल ताम्रपत्र में प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले सिरपुर का जिक्र जो है, उल्लेख, वो कहां पर प्राप्त होता है? सुदेव राज के कौवातल ताम्रपत्र, और प्रवर राज उसके बाद शासक हुए, उसके ठाकुर दिया ताम्रपत्र से भी सिरपुर की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये दोनों बाद में पांडुवंश की भी राजधानी ये रही, पांडुवंश का शासनकाल आया, उसकी भी राजधानी सिरपुर रही, है ना। बौद्ध ग्रंथ के अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध क्या किए थे, यहाँ पर आए थे। महात्मा बुद्ध अवदान शतक, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अवदान शतक, उसके अनुसार बौद्ध अवदान शतक क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए हुए थे। अब बौद्ध जहां जहां पे आए हुए थे भैया, वो जबरदस्त तरीके से वो क्या बन गई, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया, है ना। अशोक के द्वारा स्तूप बनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका जो हेनसोंग जो आए थे उनको दिखा नहीं कहीं पे वो स्तूप। कहा जाता है कि यहाँ पर अशोक ने क्या किया था, स्तूप बनाया था। तो यहाँ पर भी स्तूप एक बनाया था, लेकिन वो दिखा नहीं कहीं, आज तक नहीं मिला है वो। ठीक है, तो हेनसोंग ने उसका वो कहा कि हेनसोंग ये बोलते हैं अपनी किताब में कि वो स्तूप कहीं पे मेरे को दिखा नहीं कहीं पे। ठीक है, चलो सिरपुर का सबसे पहला खोज। अब खोज के बारे में कई बार पेपर में कई बार सवाल आया है, पीएससी में भी पूछा है, व्यापम में भी पूछा है। तो देखो सबसे पहले जो वेंगलर ने क्या किया, 1873-74 में पुरातत्ववेत्ता थे वेंगलर जो थे वो पुरातत्ववेत्ता थे। यहाँ पर जंगल के बीच में सिरपुर में जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, उसको खोज की। वो जंगल था, जंगली इलाका था, पूरा जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उसके बीच में 1873-74 में सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर को देखा था उन्होंने। किसने? वेंगलर। उसके बाद कनिंघम, ये भी पुरातत्ववेत्ता थे, कनिंघम, वो 1881-82 में आगे उनको काम सौंपा गया कि भाई खोज करो। तो पुरातत्ववेत्ता कनिंघम जो थे उन्होंने क्या किया, सिरपुर की खुदाई की, है ना। तो जो लक्ष्मण मंदिर जो था वो खुदाई से प्राप्त नहीं हुआ है, लक्ष्मण मंदिर साबुत वहां पर बना हुआ था ऊपर में ही, खुदाई से प्राप्त नहीं हुआ। कनिंघम ने भी कई अलग अलग जगह पर कई शैव मंदिर खोजे वहां पर, तो कनिंघम ने आगे चलकर खुदाई की। उसके बाद एक ही आदमी थोड़ी खुदाई करेगा, है ना, पहले सबसे पहले वेंगलर ने खुदाई की, उसके बाद कनिंघम ने भी वहां पर 1881-82 के दौरान खुदाई की, और उसके बाद लैंगहर्स्ट जो देखेंगे 1909-10 के दौरान लैंगहर्स्ट ने भी वहां पे खुदाई की। तो ये सब स्वतंत्रता से पहले खुदाई की। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद एम.जी. दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, इसका पूरा नाम पूछ दिया था पेपर में, एम.जी. दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, इन्होंने क्या किया, 1953 से 56 के दौरान खुदाई की। मतलब यहां पर कई सारे स्थलों को इन्होंने क्या किया, खोजा, एम.जी. दीक्षित, है ना। स्वतंत्रता के बाद खुदाई करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे, और सबसे पहले अगर पूछेगा तो वेंगलर, है ना। अब यहां पर एक नाम आता है जगतपति जोशी एवं अरुण शर्मा। अरुण शर्मा छत्तीसगढ़ के बहुत प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, बहुत फेमस, बहुत जबरदस्त नॉलेज है उनको सारा चीज का। ठीक है, तो यहां से पुरातत्वविद्ता के क्षेत्र में उनको क्या मिला है, पद्मश्री भी मिल चुका है। 1993 से 2004 के दौरान यहाँ पर अरुण शर्मा ने जबरदस्त खुदाई की, यहाँ पर के क्षेत्र को देखा, समझा, और काफी डिटेल में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस जो क्षेत्र के संबंधित जो रहस्य थे उसको उजागर किया। तो उन्होंने ही यहाँ पर सुरंग टीला भी खोजा था, सुरंग टीला अभी बताऊंगा आगे चल के। तो उन्होंने, ठीक है, डिस्कवरी चैनल वाले भी यहाँ पे आए हुए थे सिरपुर के, मतलब यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री करके एक चैनल है, वो भी आया हुआ था। डिस्कवरी ने भी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है पूरा सिरपुर से संबंधित, बहुत फेमस, इंटरनेशनल लेवल पे विदेशों से भी यहाँ पे क्या करने, तो घूमने के लिए आते हैं सिरपुर में, है ना। तो बहुत बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र के रूप में, तो तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पे है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। ठीक, तो यहाँ पर इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना। अरुण शर्मा ने भी यहाँ पर काफी कुछ खुदाई की थी, जगतपति जोशी और अरुण शर्मा ने 1993 से 2004 के दौरान यहाँ पर सक्रिय रहे। ठीक है, तो इतने लोग इसकी खुदाई से संबंधित जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले बोलेगा तो एम.जी. दीक्षित ने खुदाई की थी। ठीक, लक्ष्मण मंदिर 625 से 650 ईस्वी में इस मंदिर को खोजा गया था। कई बार क्या पूछ देता है कि इन मंदिरों को उनके क्रम के अनुसार जमाओ कर, कब खोजा गया था उसको, तो 625 से 650 ईस्वी के आसपास इसको खोजा गया। तो मेन को याद रखना, बाकी सबको याद नहीं रखना। 625 से 650 ईस्वी के दौरान लक्ष्मण मंदिर की खोज की गई थी। यहाँ पर पांडु वंश का शासन था,
तो पांडु वंश में एक शासक हुए जिनका नाम था हर्षगुप्त। ध्यान से समझना, पांडु वंश के एक शासक हुए जिनका नाम था हर्षगुप्त। क्या नाम था? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त ने विवाह किया रानी वाष्टा से। रानी वाष्टा, वाष्टा, वाष्टा जो थी वो मौखरी वंश के राजा थे, सूर्यवर्मा की पुत्री थी। इनके पिता का नाम क्या था? सूर्यवर्मा। उनकी पुत्री कौन थी? वाष्टा। ये मगध के क्षेत्र में ये शासन था, मगध के क्षेत्र में, है ना। तो ये जो मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा से विवाह किसने किया? हर्षगुप्त ने। हर्षगुप्त और रानी वाष्टा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई उन लोगों को, जिसका नाम था महासिगुप्त बलार्जुन। अब हर्षगुप्त की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो हर्षगुप्त की जब मृत्यु हो गई तो रानी वाष्टा ने, अब हर्षगुप्त जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और जो रानी वाष्टा थी, रानी वाष्टा वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, बौद्ध धर्म। अब ये दोनों का जो पुत्र हुआ महाशिव गुप्त बालार्जुन, बालार्जुन, ये शैव धर्म का अनुयायी था। मतलब पूरा लोकतांत्रिक पूरा व्यवहार था पूरा परिवार का, एकदम हर धर्म के अनुयायी लोग इनके परिवार में मौजूद थे। और सारे धर्मों को इसीलिए ये लोग क्या देते थे, जैसा अपब्रिंगिंग होता है ना, जैसी आपकी परवरिश होगी उसके अनुसार आपका नजरिया बनेगा, ठीक है। आपके माता पिता अगर सारे धर्मों को रिस्पेक्ट देते हैं, भले कोई एक धर्म के प्रति वो लोग झुके रहे, कोई एक धर्म के माने, वो आपका निजी मत, लेकिन वो लोग अगर सारे धर्मों को इज्जत करते हैं तो उनके बच्चे भी क्या करेंगे, सारे धर्म के प्रति रिस्पेक्ट की भावना उनके में रहेगी। माँ बाप अगर कट्टरपंथी हैं तो बच्चे के मन में भी शाहरुख खान का पिक्चर मत देखना, ये देख हो गया। पहले से अपब्रिंगिंग उस बच्चे का कैसे हो रहा है किसी एक धर्म के प्रति। अब उस बच्चे को स्वतंत्र निर्णय वो ले नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके समझने से पहले ही आपके अंदर क्या डाल दिया, उसके अंदर बचपने से मुसलमान लोग खराब होते हैं ऐसा करके डाल दिया। अब वो जीवन भर उसके दिमाग में वो बने रहेगा। भले टाइम पे आके वो बहुत ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ लिया, समझ गया चीजों को, तो समझ जाए कि भाई सारे धर्मों को रिस्पेक्ट देना है, भले ही मैं एक धर्म को मानूं, ये समझ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जीवन भर क्या रहेगा, कट्टर ही बना रहेगा, ठीक है। तो उसका नजरिया जो है वो अपब्रिंगिंग से तय होता है, बचपने से जो डाल दिए मन में वो ज्यादातर इफेक्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख लो, ये वैष्णव धर्म, ये शैव धर्म। अब यहाँ पे देखो, अब रानी वाष्टा जो मंदिर बनवाएगी उसमें आपको किसकी कौन सा धर्म का मुख्य रूप से ये दिखेगा, अपने पति की स्मृति में बनवा रही है ना, तो वैष्णव धर्म मतलब विष्णु भगवान की प्रतिमा। तो यहाँ पर क्या बनी हुई है, सिरपुर में कौन से भगवान की प्रतिमा है, विष्णु भगवान की। अब जब विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो लक्ष्मण मंदिर क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में विष्णु भगवान का प्राचीन ग्रंथों में लक्ष्मण नाम से संबोधित किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, लक्ष्मण मंदिर रख दिया गया। समझ में आया। तो यहाँ पर रानी वाष्टा हालांकि बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, बौद्ध धर्म को वो मानती थी, लेकिन उनके पति जो थे वैष्णव धर्म को मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पति की स्मृति में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अंदर में विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा है, जो जिनका प्राचीन नाम हिंदू ग्रंथों में विष्णु भगवान को प्राचीन में लक्ष्मण नाम से संबोधित किया गया है, इसलिए उस मंदिर का नाम क्या पड़ गया, लक्ष्मण मंदिर। लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है, छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस मंदिर है, याद रखना है ना, लाल ईंटों से निर्मित मंदिर, ये याद रखना ये सबको, ठीक। चलो, लक्ष्मण मंदिर बोला जाता है इसीलिए लक्ष्मण के शेषनाग अवतार की प्रतिमा है, शेषनाग अवतार की मतलब वो विष्णु भगवान के शेषनाग अवतार जो है, विष्णु भगवान के कई अवतार है, उसमें से शेषनाग अवतार की प्रतिमा है जिनको लक्ष्मण नाम से संबोधित किया जाता था प्राचीन काल में, ठीक। लाल ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, ठीक है। इसका निर्माण पांडुवंशी नरेश महासिगुप्त बलार्जुन की माता रानी वाष्टा ने अपनी पति हर्षगुप्त की स्मृति में कराया था, जो मूलतः क्या है, विष्णु मंदिर है। कौन से शैली का मंदिर है, उसके अंदर में कौन से भगवान की प्रतिमा है, कौन से रंग की प्रतिमा है, ये सब याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे देखना महासिगुप्त जीर्णोद्धार, बाद में जाके महासिगुप्त बलार्जुन, जब इनका निर्माण करवाया था रानी वाष्टा ने, तो वो जो महासिगुप्त बलार्जुन थे वो बाल्य अवस्था में थे, ठीक है, बालक। हर्षगुप्त के बाद उनका पुत्र शासक बनता, लेकिन जब हर्षगुप्त की मृत्यु हुई तो महासिगुप्त बलार्जुन थे, छोटे थे,
18 वर्ष से कम उनकी आयु थी, जिसके कारण उन्होंने किसके संरक्षण में काम किया? रानी वाष्टा के संरक्षण में। उसी दौरान रानी वाष्टा ने क्या किया? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। और बाद में जब महाश्रीगुप्त बलार्जुन को शासन प्राप्त हुआ तो उस समय महाश्रीगुप्त बलार्जुन ने उसका क्या करवाया? रिनोवेशन करवाया या जीर्णोद्धार करवाया। तो वहां पर बाद में महाश्रीगुप्त बलार्जुन ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसका नाम क्या रखा? लक्ष्मण मंदिर। पहले विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता था, बाद में महाश्रीगुप्त बलार्जुन ने उसका जीर्णोद्धार करवाया और क्या नाम रख दिया? लक्ष्मण मंदिर। लाल ईंटों से निर्मित है, पूछता है पेपर में, छत्तीसगढ़ में एकमात्र मंदिर जो लाल ईंटों से निर्मित है, कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर, जिसमें देवी देवताओं, पुष्प और पशुओं की कलात्मक चित्रांकन इसके दीवारों पर किया गया है। ये खुदाई से प्राप्त मंदिर नहीं है, याद रखना। ये ऊपर में ही स्थित था, खोदा उदा नहीं किया इसको, है ना। तो ये एक मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। यहां पे भी बताओ कौन से शैली का मंदिर है? अभी दिख रहा है, जमीन में स्थित नहीं है। यहाँ पे बना हुआ है आपका मंडप, इधर सामने छोटा, ये खंडित अवस्था में, ये पूरा, हाँ अरे मैडम ये खंडित हो गया है, ठीक है, और एकदम ओरिजिनल में, ओरिजिनली स्थित नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो शिखर जो है वक्री है, यहाँ पे आप देखो ये पूरा ऊपर में स्थित है। मंडप यहाँ पे बना हुआ था लेकिन खंडित हो गया है, अंदर गर्भगृह है, और यहाँ पर अब सीढ़ी है तो ये चबूतरा है, और यहाँ पे सीढ़ी है तो जगती हो गया। तो नागर शैली का मंदिर है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक याद रखना, इसमें 5 शाखा, प्रवेश द्वार पे नागर शैली, इस शैली कौन सा है? नागर शैली और पंचरथ शैली। तो इसके जो दीवार हैं, इसको जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के अंदर जो दीवार है वो 5 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 5 भाग में। तो ये जो दीवार की जो शैली होती है उसको बोला जाता है पंचरथ शैली। पंचरथ शैली, सप्तरथ शैली, नवरत्न शैली, अलग अलग प्रकार की शैली होती है दीवार निर्माण की। तो दीवार अगर 5 भाग में डिवाइडेड है, बीच बीच में ब्लॉक बना हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? पंचरथ शैली। तो अगर पेपर में अगर आ गया तो दीवार निर्माण की कौन सी शैली उपयोग की गई है? तो पंचरथ शैली। या फिर मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है? नागर शैली। तो नागर शैली बोल दिया, पंचरथ शैली बोल दिया, एक ही बात है ना। तो अगर नागर शैली नहीं दिया है और पंचरथ शैली भी दिया है तो पंचरथ शैली को लगा के आना। अगर दोनों नहीं दिया, पंचायतन शैली दिया है तो भी वो आएगा ऑप्शन। तीनों एक साथ नहीं देगा, तीनों एक साथ नहीं देगा, कोई एक को ही देगा। तो सब एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, अलग अलग टाइप का है। तो जो पंचरथ शैली है, दीवार जो है 5 भागों में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर पंचरथ शैली, दीवार 5 भाग में। तो प्रवेश द्वार का जो घुसते हैं जहां, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको, 5 शाखा में, है ना। कौन कौन सी शाखा है? पत्र शाखा, पत्र शाखा, रत्न शाखा, मैथुन शाखा, जहां पर मुख्य रूप से मेल फीमेल दोनों का चित्रांकन है। और यहाँ पर आप देखेंगे पत्र शाखा 2 ठो है, 2 ठो पत्र शाखा है। और एक है विष्णु शाखा, जहां विष्णु भगवान के 7 अवतार की प्रतिमा बनी हुई है, तो वो विष्णु शाखा। तो इसके प्रवेश द्वार को 5 शाखाओं में विभक्त किया गया है। क्या? पत्र शाखा, रत्न शाखा, मैथुन शाखा, पत्र शाखा 2 बार आएगा, और विष्णु शाखा। आपको पेपर में आ सकता है कि कितने भाग में डिवाइड किया, निम्न में से कौन सी शाखा नहीं है, ऐसा करके। तो वो याद रखना, 5 ठो शाखा में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलो ये है पूरा आपका क्या? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये है उसके अंदर जो विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा है, शेषनाग अवतार दिख रहा है, शेषनाग बने हुए हैं, और ये प्रतिमा अंदर में है। बताओ इसमें से कोई डाउट है तो पूछो। ज्यादा डिटेल लग रहा है क्या? नहीं पढ़ना, शॉर्ट में पढ़ना है बता दो, मैं एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, 1 घंटे में। बताओ लाइव वाले। तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बोर नहीं लगना चाहिए आप लोग को, इसलिए मैं इतना कहानी वहानी, कथा कहानी बता रहा हूं। नहीं तो फिर मैं तो फटाफट बता के निकल सकता हूं। बोर लगेगा तो बता देना। बताओ जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, आगे। अब देखो सिरपुर में हम लोग क्या पढ़ लिए? अभी लक्ष्मण मंदिर पढ़े हैं, लक्ष्मण मंदिर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर मेन रूप से देख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? हिंदू धर्म से, वहां पे मैं तीनों धर्म से, तो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर में लक्ष्मण मंदिर आएगा। आगे गंधेश्वर महादेव मंदिर भी है ना। गंधेश्वर महादेव मंदिर के बाद सीधा पूछे कौन से, कहाँ पे स्थित है? सिरपुर में ही स्थित है गंधेश्वर महादेव का मंदिर। इसके अलावा सिरपुर में और क्या है? गंधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है,
राम मंदिर भी स्थित है। हाँ अलका जी, है ना, अंदर में स्थित है मंदिर आज भी। म- मतलब जो मूर्ति है वो। हाँ रिया जी, पत्र शाखा 2 बार है, बताया ना मैंने, पत्र शाखा 2 बार है ना। चलो ठीक, चलो। तो ये गंधेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, राम मंदिर भी स्थित है। मैंने बोला ना, सारा जगह जगह के बारे में इतना डिटेल में जानने का जरूरत है, बहुत सारा स्थल है अभी, है ना। तो सारा जगह के बारे में जानते रहोगे तो दिमाग घूम जाएगा फिर। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल में जानना है जिसको, उसी को जानो। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं स्थित है, राम मंदिर भी है, एक संग्रहालय भी स्थित है। गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जीर्णोद्धार किसने करवाया था, चिमण जी भोसला ने करवाया था। चिमण जी भोसला ने उसका क्या कराया, रिनोवेशन कराया, जीर्णोद्धार करवाया, है ना। इस मंदिर में, जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है, भगवान बुद्ध जैन प्रतिमा भी स्थित है गंधेश्वर मंदिर में, है ना। विष्णु, नटराज, महिषासुर मर्दिनी मंदिर की प्रतिमाएं हैं जो धर्मनिरपेक्षता का परिचायक है। और काले रंग से बना शिव मंदिर भी है गंधेश्वर महादेव मंदिर, है ना। अब गंधेश्वर महादेव मंदिर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये। तो यहाँ जैन धर्म से संबंधित भी मंदिर, मतलब धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है ये भी, एक तरीके से बोले तो, है ना। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में, ठीक है। चलो और क्या है, तो गंधेश्वर महादेव मंदिर हो गया। सिरपुर बौद्ध व जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। बौद्ध स्मारकों में आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, तीवरदेव विहार उल्लेखनीय है। यहाँ पर इसको तो बताऊंगा डिटेल में भी। तो अभी हम लोग हिंदू धर्म से संबंधित पढ़ रहे हैं ना, जब बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ेंगे तो उसके बाद बताऊंगा। बालेश्वर महादेव मंदिर, ये भी हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है। तो बोले आपको सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, सिरपुर में। बालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, सिरपुर में। राम मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। राम मंदिर छत्तीसगढ़ में बहुत जगह है, बस बता दिया, बस ध्यान रखे रहो, है ना। ऐसा राम मंदिर करके नहीं पूछेगा। अगर पूछना रहेगा तो ऐसा कुछ, निम्न में से कौन सा मंदिर सिरपुर में स्थित नहीं है, तो जानना जरूरी है फिर कहाँ कौन कौन सा मंदिर है, तब आप लगा पाओगे, ठीक। चलो, तो ये हो गया आपका बालेश्वर महादेव मंदिर भी याद रखे रहना। अब हम लोग जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। ये सिरपुर जो था ना, तीनों धर्म से संबंधित था हालांकि, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित मुख्य रूप से केंद्र है, क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित केंद्र तो छत्तीसगढ़ में कई सौ है ना। लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख केंद्र था वो सिरपुर है, ठीक। चलो, अरे मैडम, पत्र शाखा 2 बार है ना, तो 5 हो गया ना, एक ही तो थोड़ी है, पत्र शाखा 2 ठो है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारकों को देखते हैं, चलो। तो सबसे पहला, हेनसोंग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के भिक्षुओं को यहाँ पर देखा। तो जब हेनसोंग जब आए थे, तो महायान शाखा के जो 2 शाखा था बौद्ध धर्म का, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा वो जो गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को मानता था। बौद्ध संगीति में 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म। तो वहां पे आप देखोगे कि एक धर्म के लोग क्या मानते थे, गौतम बुद्ध के मूल उपदेश जो बोले हैं उसी को मानेंगे हम लोग, ऐसा मानते थे। तो वो लोग कौन से शाखा के लिए, हीनयान शाखा। महायान शाखा गौतम बुद्ध को मूर्ति बना के मूर्ति पूजा करते थे महायान शाखा के लोग, है ना। उसको भगवान का स्वरूप मानने लगे महायान शाखा के लोग, तो उसको क्या बोला गया, महायान शाखा। तो यहाँ पे दोनों में विचारधारा में अंतर है, बस दोनों शाखा की, वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा डिटेल में उसको। तो महायान शाखा के जो लोग थे वो कहाँ बसे आके, यहाँ। तो कौन से शाखा से संबंधित है, महायान। बौद्ध धर्म का केंद्र तो है, लेकिन बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा का केंद्र है, महायान शाखा का केंद्र है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, पहला पढ़ते हैं आनंद प्रभु कुटी विहार। विहार और चैत्य 2 चीज आता है। चैत्य वो स्थान होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु लोग, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो लोग भगवान की पूजा करते थे, मंदिर था वो लोग का, उसको क्या बोलते थे, चैत्य। और विहार किसको बोलते थे, जहां पे वो लोग रहते थे, उसको क्या बोला जाता था, विहार, है ना। तो यहां पर क्या मिला है, विहार। अब कुटी, कुटी मतलब रहने का स्थान, और आनंद प्रभु, ये तो नाम है, तो आनंद प्रभु के रहने का स्थान वही है क्या, आनंद प्रभु कुटी विहार, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आनंद प्रभु के रहने का स्थान, ठीक। बस महासिगुप्त बलार्जुन के काल में आनंद प्रभु नाम से बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनके द्वारा ही इस विहार का निर्माण कर गया। जहां पर रहते थे उसको संरक्षित कर दिया गया, उसी को आनंद प्रभु कुटी विहार बोला जाता है। ये नीचे में इसका फोटो है। पर्यटन को समझने का सबसे अच्छा चीज है वहां जाके समझो, जाके समझो मतलब जाओ एक बार घूमने के लिए, ठीक है। घूमने जाना है तो गोवा
ये सब जगह जाने से पहले अपने छत्तीसगढ़ को घूमो, पहले अपने स्थानों को घूमो, यहाँ से नॉलेज भी मिलेगा। और कहीं जाओ तो खाली ऐसे देख के मत आओ, ऐसे ऐसे देख के जाओ तो हाँ, तो जाने से पहले थोड़ा पढ़ के जाओ उसके बारे में। और नहीं पढ़ के गए हो तो वहां जब लिखा रहता है पूरा संरक्षित स्मारक राज्य मंडल ने वहां पे क्या किया, पूरा बोर्ड वोर्ड लगाया, वहां पढ़ो समझो उसको क्या है, ये कब बना था, क्यों बना था। कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता, खाली सेल्फी खिंचवा के आ जाते हैं लोग, कोई मतलब का नहीं है कि नहीं। तो फोटो मत खिंचाना, अब जाओगे तो समझ के आना उसको, ऐतिहासिकता क्या है उस चीज की। तो अब कहीं घूमने जाते हो तो थोड़ा सोच समझ के जाना, ठीक है। चलो एक बार देख लोगे ना फिर नहीं भूलोगे कभी। तो ये स्वास्तिक विहार है, ये आनंद प्रभु कुटी विहार है। ये आगे देखो स्वास्तिक विहार, ये ध्वस्त हो चुका है, भूमि स्वास्तिक आकार की, इसलिए क्या बोला जाता है इसको। यहाँ भी बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, लेकिन ऊपर से देखोगे तो स्वास्तिक के समान का आकार बना हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या बोला जाता है, स्वास्तिक विहार। ठीक। तिवरदेव विहार, तिवरदेव के काल में बना था ये। महाशिव तिवरदेव, महाशिव तिवरदेव भी शासक थे, पांडुवंशी शासक थे, तो तिवरदेव के काल में बना था ये। ठीक। अब ठीक, इसको क्या बोला जाता है, तिवरदेव विहार। पंचतंत्र की कहानियां यहाँ पे बनी हुई है, पंचतंत्र की कहानियां। तिवरदेव बौद्ध भिक्षु भी थे ना, याद रखना, बौद्ध भिक्षु भी थे, तो तिवरदेव। पंचतंत्र कहानियां, यहाँ पर पंचतंत्र कौन लिखा है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र की कहानियां यहाँ पे चित्रांकित है, मतलब दीवारों में उकेरी गई हैं। वहां पर मेंढक और मगरमच्छ की कहानी सुने हो ना बचपन में, मेंढक नहीं, मगरमच्छ और बंदर। तो वो लालच बुरी बला है वाला एक कहानी था, है ना। वो जो मगरमच्छ की पत्नी रहती है वो क्या मांगती है उससे, बंदर का कलेजा खाना है करके बोलती है। फिर मगरमच्छ एक दिन उसको नीचे बुलाता है, बंदर जो है वो उसको अमृत देते रहता है ना। फिर उसके बाद वो पंचतंत्र की कहानी थी, पंचतंत्र की कहानियों से सीख मिलता था, तो वो यहीं पे रूपांतरित की गई है, पेपर में आया है। पंचतंत्र की कहानी किस स्थान पर उकेरी गई है, तिवरदेव विहार। तो आनंद प्रभु कुटी विहार भी रहेगा, स्वास्तिक विहार भी ऑप्शन में रहेगा, तो याद रखना पंचतंत्र की कहानी कहाँ उकेरी गई है, तिवरदेव विहार। पंचतंत्र की कहानी वो वही मगरमच्छ और जो बंदर है उसकी कहानी और कई एक दो और कहानी। ठीक, समझ गए। और ये गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, और ये जो है एक आनंद प्रभु कुटी विहार, एक स्वास्तिक विहार हो गया, और ये तिवरदेव विहार, यही है ये तिवरदेव विहार। ठीक है। अब ये गंधेश्वर महादेव मंदिर है तो पढ़ा चुका हूं, ये इसको जिला दर्शन में पढ़ाया था, इसको याद है क्या है। हाँ, तो नहीं, नाम क्या है इसका, हाँ नाम है इसका क्या, सुरंग टीला, सुरंग टीला। ठीक है। चलो, अब कई लोग जिला दर्शन तो देखे नहीं होंगे, तो चलो इसको बता रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये सुरंग टीले का निर्माण जो किया गया था वो वैदिक प्लास्टर मयमतम करके किताब है, मयमतम। इस किताब में वैदिक प्लास्टर के बारे में जानकारी दी गई है कि वैदिक प्लास्टर को तैयार कैसे किया जाता है। अब नॉर्मली आप घर को देखोगे तो 70 साल उसका मैक्सिमम एज रहता है। अभी जो घर बन रहा है उसका सीमेंट जो जुड़ा जाता है, केमिकल से सीमेंट बनाया जाता है, सीमेंट से जुड़ा जाता है, जुड़ाई किया जाता है ईंटों के बीच में, तो उसका काल कितना है, 70 साल। ज्यादा अगर आप टिक गया, बहुत रिपेयरिंग करवा रहे हो तब, नहीं तो 40-50 साल में घर पूरा नष्ट हो जाता है। ये वैदिक काल को आप सोचो, ये किस समय से बना हुआ है, 650-700 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ है। 1100 ईस्वी के आसपास यहाँ पर भूकंप आया था, और 700 ईस्वी पूर्व इसका निर्माण हुआ है। कई हजार, अब देखो हजारों सालों से बना हुआ है। अब जब 11वीं शताब्दी में यहाँ पर भूकंप आया था तो केवल ये देखो यहाँ पे तिरछा हुआ है, देख रहे हो तिरछा है ना, ऐसे तिरछा हुआ है ऐसे, तो ये तिरछा बस हुआ है, बाकी टूटा नहीं है। और जबरदस्त भूकंप आया था इस क्षेत्र में, तो कितना मजबूत प्लास्टर था वो वैदिक प्लास्टर। मयमतम नाम की किताब है, जो वही कंस्ट्रक्शन से संबंधित एक किताब है, मयमतम नाम की किताब से पढ़ के इसके वैदिक प्लास्टर के बारे में जानकारी दी गई। अरुण शर्मा ने इसको बताया, इसके बारे में जानकारी दी कि हाँ वैदिक प्लास्टर से दो ईंटों के बीच जो जोड़ है उस वैदिक प्लास्टर से उसको जोड़ा गया है। और इसको डिजाइन कैसे किया गया है, आर्किटेक्चर भूकंपरोधी भवन है, ये भूकंपरोधी टीला है। अब यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, एक हॉल बनाया गया, होल यहाँ पर, ये ब्लैक है, यहाँ पर ईंट आपको बाहर में दिख रहा है, अंदर में नहीं है, एक पाइपलाइन टाइप का बनाया गया है इतना चौड़ा। तो वो क्या करता है,
जो भूकंप जब आता है तो उसके वाइब्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो यहाँ पे नहीं जाता, वाइब्रेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वाइब्रेशन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो फ्रैक्चर कर देगा, पूरा बिल्डिंग को तोड़ देगा। लेकिन ये क्या करता है, ये जो होल बने हुए हैं 2 ठो, वो नीचे गड्ढे अंदर तक घुसे हुए हैं, तो जमीन के अंदर से वाइब्रेशन पैदा होता है, तो जमीन के अंदर ये जो होल गया हुआ है वो वाइब्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यहाँ पर। तो ये जो जगह है वो इतना मजबूत है, आज के डेट में बनाएंगे तो टूट जाएगा सब। तो भूकंप रोधी कब बनाया गया, जिस समय साइंस था भी नहीं। अभी तो खैर बहुत ज्यादा भवन बनने लग गया भूकंप रोधी, लेकिन तब तो इस समय तो साइंस था भी नहीं, सोचो। तो जो ग्रंथों में ना सारा चीज दिया गया, ये साइंस जो है ना वो सब इन्हीं ग्रंथों से लिया गया है। सारे साइंस जो है वो पूरा पूरा हमारे वैदिक ग्रंथों में डिफाइंड है, उसको पढ़ने का जरूरत है बस, ठीक है। तो ये वैदिक प्लास्टर से इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। इसको क्या नाम है इसका, सुरंग टीला। इसके बारे में भी ध्यान रखना, कहाँ है सुरंग टीला करके पूछता है। अब ये सुरंग टीला पीछे में मंदिर है, सब मंदिर छोटा छोटा बना हुआ है। ये ऊपर जब जाओगे ना तो ये ऊपर का है, वो तो मैं बताया चढ़ने का, ये ऊपर का ये यही सब बना हुआ है इसके पीछे में, इसके पीछे वाला मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है। ये है सुरंग टीला, ठीक। तो ये है क्या, सिरपुर का। इतना सारे स्थल को याद रखना है रहेगा। क्या क्या पढ़े, सुरंग टीला, गंधेश्वर महादेव मंदिर, बालेश्वर मंदिर है ना, ये सब सिरपुर में है, ठीक। तो अभी हम लोग महासमुंद जिला पढ़ रहे हैं, तो सिरपुर को अब हो गया, सिरपुर इतना पढ़ना है सिरपुर के बारे में। सिरपुर से आगे चलो, ये कौन सा मंदिर है बताओ, गए हो ना आप तो। अरे कहाँ जटमई घटा रानी चंडी माता मंदिर है वहीं महासमुंद का, चंडी माता मंदिर है ना, ये माता का मंदिर है वहां पर, ठीक है। कहाँ स्थित है, खल्लारी है ना, खल्लारी में स्थित है। और यहाँ पर भीम खोज भी है, ये भीम पांव यहाँ पर। तो यहाँ पर जो थे लाक्षागृह बनाया गया था, लाक्षागृह जो महाभारत में आप देखिए वो लाख का भवन बनाया गया था, बाद में जल गया था वो, तो वो लाक्षागृह बनाया गया था। तो भीम और वो 5 पांडव लोग यहाँ पर आए थे रहने के लिए यहीं पर, तो बोला जाता है इसी स्थल में बनाया गया था। तो भीम जब आए थे तो भीम तो एकदम बलशाली थे, तो पाँव यहीं पर छेद हो गया, पाँव में घुस गया गड्ढा में, तो ये भीम पाव या भीम खोह बोलते हैं, तो यहीं पर स्थित है खल्लारी। और यहाँ पर नारायण मंदिर है, नर नारायण मंदिर जिसको बोला जाता है ना। तो ये खल्लारी में क्या है, जगन्नाथ मंदिर या नारायण मंदिर, ये भी खल्लारी में स्थित है। और क्या स्थित है, ये आप देखोगे कि ये क्या है, लाक्षागृह, चंडी मंदिर है, ठीक है, खल्लारी। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, लाक्षागृह, वो लाख का, इसके बीच में जो पत्थर है उसके बीच में ज्वाइंट करके जोड़ा गया था, लाख से बनाया गया था उसको, वो जल गया सब। तो ये पूरा खंडहर स्थिति में भी है, लेकिन देखने के लिए जाते हैं लोग, ठीक है। लाक्षागृह था करके, है ना। तो ये सब क्या है वहां पर, और अन्य स्थल है जो महासमुंद जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सब भी याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, खल्लारी में भीम खोज है, लाक्षागृह है, दुर्योधन ने पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था यहीं पे। तो ये मैं आपको नोट दूंगा, इसको पढ़ना, अगर भूल मत जाना, इसको लिखते यहीं पे लिख लेना पेन में, ठीक है, लिखेंगे। तो ये सब चीज भी कहाँ स्थित है, ये महासमुंद जिले के अंतर्गत ही आता है। इतना समझ में आया, ठीक। तो महासमुंद में ये सब चीजें पढ़ना है।